Hi guys, Zishan, and Nora are back with another exciting episode of Red hot. Chili Bites. जी नाज़रीन, तो हमने आज से स्टार्ट किया अपना नया चैनल देसी हंगामा। काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज अपने कमेंट्स और लाइक्स हमारे साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और सबसे पहले हम बताएंगे कि कौन सी 5 स्टोरीज हमारे आज की एपिसोड में शामिल हैं। पहली स्टोरी जो शामिल होगी दैट इज़ अबाउट मीरा, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया स्टेज और पहले ही दिन हो गई फायरिंग। इफत ऊपर ने हमें फिर किया सरप्राइज। सीरियल हैरेसर इब्राहिम जाहिद को कर लिया गया है अरेस्ट। सवा कमर के टॉवल शूट ने किया पाकिस्तानियों का ईमान फिर खराब है, यूं कहें गलत जगह दी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम कवर करेंगे कि जलन को सिंध हाई कोर्ट ने दोबारा से अनबैन कर दिया है। यस, होना ही था, ये तो होना ही था। दैट्स राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एपिसोड। तो पहली स्टोरी जो हम आज कवर करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट मीरा। मीरा के बारे में हम सबको मालूम है कि उन्हें फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे और आई थिंक मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। यस, और इन्होंने जब न्यूयॉर्क में थी तब से इन्होंने अपीलें शुरू कर दी थी कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए एंड ऑल दैट। फिर इन्होंने गवर्नमेंट से अपील की थी कि मुझे कुछ पैसे दें और उस अपील में उनसे पूछा भी था कि कितने पैसे चाहिए, तो इन्होंने 4 करोड़ की Yes. डिमांड की थी। 4 करोड़, यू नो 4 करोड़। तो इन्होंने करोड़ों में गवर्नमेंट से पैसे मांगे जो कि गवर्नमेंट ने क्या रिस्पांस किया था? आई थिंक कुछ हज़ार, yes, 10,000 का उन्होंने कुछ कहा हज़ार था उन्होंने कि कहा आपको कि दे ले लो। सकते दैट्स राइट। तो कि हम इतना ही दे सकते हैं। हैं। हाँ, एनीवेज उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने फिर कहा कि घर का ख़र्चा तो चलाना है, तो इन्होंने स्टेज ज्वाइन कर लिया। तो पहले ही दिन जब इन्होंने स्टेज ड्रामा करने गई, वी डोंट नो कि ड्रामा हो गया था उससे पहले या बाद में, उसी के बाहर जो है वो फायरिंग हो गई, कुछ गुंडे बदमाश लोगों ने की। ये नहीं पता किसने की है, कुछ जलने और वालों ने की वजह है, क्या कुछ थी? करने Yes. वाले को आपको पता है कि होती है इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं। मीरा जी के तो वैसे भी बहुत से दुश्मन हैं, तो हो Yes. सकता है किसी पुरानी सहेली ने करवा दी हो या जो भी है। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड है वो, ऐसा क्यों है कि उनको ड्रामों या फिल्मों या इस तरह की चीजों में क्यों नहीं ले रहे? दैट्स राइट। हाँ, उन्हें ड्रामा मूवीज़ में काम मिल जाना चाहिए। मिल जाना चाहिए था, क्योंकि उनसे बूढ़ी बूढ़ी मतलब जो उनसे सीनियर है एज के बूढ़ी साथ और फजूल लोग काम कर रहे हैं, तो वो तो इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड है, उनको तो करना चाहिए, उनको तो मिलना That's चाहिए right. मौका। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है और उनको क्यों नहीं मौका मिल रहा कि बेचारी ने तंग आके स्टेज का। वैसे तो स्टेज बुरा नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ स्टेज को एक बड़ा वल्गैरिटी सा समझा जाता है या Anyways, थर्ड क्लास सा समझा जाता है। लेकिन आई डोंट थिंक के ये एक्टर्स ये बात सोचते हैं स्टेज ज्वाइन करने से पहले। बट अदरवाइज अगर आप देखें, इनके साथ ही काम करती थी रेशम, वो भी ड्रामों में भी कभी कभी आ जाती सना, है। रेशम अब और वो भी ये ऐसी और जगह आप में। देखें इन्हें, क्योंकि रेशम की भी शादी नहीं हुई, मीरा की तो आई थिंक शादी हुई है नहीं हुई, वी डोंट नो एग्जैक्टली। लेकिन रेशम को देखें, वो भी काम नहीं करती, मगर उसने पैसे जमा करके कुछ अपना सेटअप तो चला ही रही है ना। आई डोंट नो कि मीरा को आई थिंक शायद ये सेंस नहीं है कि मैं पैसे जमा करके रखूँ एंड ऑल दैट। या हो सकता है उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, कि जिस तरह वो हर बार नहीं, कोई ना मोस्टली कोई एक्टर्स क्या करते हैं कि कोई अपना बुटीक वगैरह, वगैरह हाँ। खोल के रख लेते हैं, और मीरा ने आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा किया है। दूसरी स्टोरी ये है कि इफ़त उमर वैसे तो आजकल बड़ी हॉट न्यूज़ में है, आजकल बड़ी वो चटपटा मसाला दे रही हैं और हर जगह वो अपने मुंह फट बयान से मतलब सबको किसी की दिलआज़ारी कर रही है, मतलब ज़्यादातर दिलआज़ारी कर रही है, कोई भी उनको पसंद नहीं कर रहा, हर कोई उनको डिसलाइक ही कर रहा है। जिस तरीके से वो गंदे गंदे जोक, मतलब ये कि एक वो स्टार है, उनको अपना लेवल खुद गंदे जोक सुना के लोगों से कहती हैं कि अब आप भी सुनाओ। आप भी सुनाओ। तो अभी उन्होंने क्या किया है, अभी एक उन्होंने रिसेंटली एक अपनी ओपिनियन कहेंगे या अपनी कीमती राय हमें हमारे साथ शेयर की है, पब्लिक की है। वो ये कि उन्होंने कहा है कि पहले तो कुत्ते मतलब मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि ले, इसमें कौन सा मुश्किल काम है? हम पहले कुत्ते खसी करते थे तो अब रेपिस्ट। पहले तो कुत्ते चले खसी होते थे हम ये क्लिप डालेंगे और तो। अब इन्होंने रेपिस्ट को खसी करना शुरू कर दिया। भाई क्या आंटी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई खसी हो भी रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मसला ये रेपिस्ट के कि साथ मुझे लगता है कोई गहरा ताल्लुक है इनका। प्रॉब्लम इज दैट कि हम आपका ओपिनियन जो भी हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हर बंदे को हक है मैं नहीं कि वो करती, जो मैं कहना मतलब चाहता इस तरह की है, कॉमेंट मगर मुझे respect मैं नहीं यस, करती। मगर उसका एक तरीका होता है। यू कैन नॉट यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। यस, बिल्कुल थर्ड क्लास लैंग्वेज, मतलब ऐसा तो कोई बाजारी औरतें भी नहीं इस तरह बातें बिल्कुल, करती जिस हाँ। तरह वो कर रही हैं। अपने आप को वो इतना सीनियर और अपना इतना हाई फाई शो करती हैं, तो मतलब ये क्या लैंग्वेज है? अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है अपनी बात का इजहार के लिए, आप खुल के बोल सकते हो, तो मतलब आप अपने लेवल की बात करो। लेकिन शायद आई थिंक उनका लेवल ही यही है, क्योंकि आजकल उनका लेवल हमें नजर आ रहा है हर जगह हर शो में। तो मतलब बहुत हालांकि ही फजूल बात की है उन्होंने। इफ़त उमर को अगर आप देखें आज से 5 साल पीछे जाके, बड़ी अच्छी थी, है, हाँ, बड़ी अच्छी
इतने अच्छे प्रोग्राम होस्ट करती थी टीवी शोज में आकर, वो गजलों बिल्कुल वाला ड्रामा में नाइट आता टाइम, है। बड़ा लहरा लहरा Things के like गाता that, था yes. या तो बड़ा मतलब अपने आप को डिसेंट उन्होंने प्रूव किया हुआ है, पता नहीं क्या हो गया शायद, तो आई डोंट नो, मतलब मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, मैं तो कहती हूँ कि इन्होंने बहुत गलत बात की है, मैं एग्री नहीं करती, मैं बिल्कुल भी। आई ऑल्सो एग्री विद दैट के आपने जो भी अपना ओपिनियन देना है, बेसिकली उनका किसी भी कहना way में है, आप उनका कहना ये है बात कि मैं भी शायद भी कहना चाह रही हूँ कि इस तरह ना करो, जिसने रेपिस्ट को इसके सजा बाद कुछ और राय दो। ने भी ये कहा है कि ये कोई Yes. मतलब इस तरह नहीं हाँ, करना तो चाहिए, मतलब उसने भी आप object अच्छे किया। अल्फाज में बोलो, हाँ। ठीक है, अब आपने ऑब्जेक्ट करना है कर लो आप, मगर अच्छे अल्फाज में नहीं, दिस इज सो बैड, ये तो बिल्कुल बाजारी ज़बान है। 2 नंबर। तो चलेंगे तीसरी स्टोरी की तरफ, दैट इज़ अबाउट द सीरियल हैरेसर इब्राहिम जाहिद। ये जो है ये कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर जो है ना ये शेयर कर रहे थे अपनी पिक्चर्स वेपन्स के साथ, उसके अलावा सिर्फ पिक्चर्स ही शेयर नहीं कर रहे थे ये जो है ना पिक्चर्स के साथ साथ लोगों को गंदे गंदे कमेंट भी करते थे जाके कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, किसी की लड़की को जाके जो है वो गंदी बातें कर ली उससे, फिर अगर वो कोई कंप्लेंट करने लगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो फिर अपनी गने दिखा के कहता था तुम जो है मुझसे बचोगे ही नहीं है, एंड ऑल दैट। ओह, तो इस चीज़ को देखते हुए फिर पुलिस ने जो है एक्शन लिया और उसने जो है ना गिरफ्तार कर लिया इस बंदे को। नाउ ही इज़ बिहाइंड द बार्स। ओह वाओ। तो आप That's इसमें a कुछ good कहना point, चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, मतलब इस तरह की अगर कोई गुंडागर्दी करता है और उसको पकड़ा जाता है और उसको सजा दी जाती है तो मैं इस चीज़ पे बहुत खुश होती हूँ, मेरे तो दिल को ठंड पड़ जाती है कि मतलब वाकई अगर इस तरह के फजूल लोग बैठे हैं सोशल मीडिया में या किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो मतलब क्यों यार, अब तो चेंज हो जाओ अपने आप को, अब तो चेंज करो। ये क्या तरीका है कि अगर आप देखो, आप देखते भी वही सब कुछ हो, आपको चाहिए भी वही मसाला, वही सब कुछ, वही नाच गाना, वही खूबसूरत हाई फाई लड़कियां, और आप जाके उन पर अगर गंदे बैग कमेंट करते हो तो क्या है, मतलब देखिए ये तो अपनी जहनियत भी दिखाते हैं, अपना वो बैकग्राउंड तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हम ये कहते हैं कि अपने आप को ही गंदा करते हैं, किसी का क्या जाता है, मतलब गंदे कमेंट करने से अगला बंदा ब्लॉक कर देगा और क्या करेगा। यस, तो और मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग पता नहीं इनका कोई साइकिल प्रॉब्लम है, तो वो अपने हथियार दिखा दिखा के वो साबित करना चाहते हैं हम मार जाए। आई थिंक दैट्स राइट। लेकिन इसमें जो मुझे एक बात अच्छी लगी इस पूरी स्टोरी में वो ये कि अब जो है पाकिस्तान में अथॉरिटीज़ एंड पुलिस इस लेवल पे आ गए हैं कि लोगों ने, हालांकि किसी ने कंप्लेन नहीं की पुलिस को जाकर, सिर्फ उसने ऑनलाइन ये काम किया और पुलिस को सिर्फ खबर मिली कि एक बंदा ऐसे कर रहा है, उस बात पर उन्होंने खुद ही एक्शन लिया। दैट इज़ अ गुड थिंग, ये बात मुझे मतलब ये अच्छा पसंद स्टेप है, अगर Yes. पुलिस आती इतनी अगर इस लेवल पे वो पहुंच जाग रहे रही हैं है तो ये तो बहुत अच्छी बात कि बगैर लोगों की कंप्लेन के ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है, तो दैट्स अ गुड थिंग आई गेस। या तो चलेंगे हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, दैट इज़ अगेन मिस नोरा विल टेल अस द स्टोरी इज़ अबाउट सबा समझ। यस मुझे एक तो ये बात समझ नहीं आती है, अगर उन्होंने टावल गाउन में अपना फोटो शूट करवाया तो भाई किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्यों जल रही है, ऐसा Yes. क्यों है कि देखो वो एक मॉडल है, वो एक एक्ट्रेस है, तो वो कोई ऐसा तो नहीं है कि बुर्का पहन के, नकाब पहन के, या बड़े बड़े खुले खुले कुर्ते पहन के वो शूटिंग करेंगी या वो अपना Yes. फोटो शूट करवाएंगी। और अगर वो कर भी लें तो कोई नहीं देखेगा अगर जिसका ईमान खराब हो रहा है वो मत देखो भाई, वो क्यों देख रहे हैं, Yes. बीवियों से छुप के, माँ बहनों से छुप के क्यों देखते हैं, और देख के फिर अपना इतनी ईमान कोई खराब करके फिर अकॉर्डिंग टू मी इतने इंडिसेंट नहीं है वो। हाँ बिल्कुल, ऊपर से बिल्कुल कवर है। इतनी तो लक्स के एड्स में भी इतने मतलब ऑफ शोल्डर गाउन पहनती हैं लड़कियां, Yes. तो इसमें ऐसा नहीं है। हाँ अगर उनको तौलिए से प्रॉब्लम है तो शायद उनका कोई पर्सनल मैटर होगा तौलिए का, तो जिन्होंने Maybe ये yes, प्रॉब्लम yeah. की है, मतलब जिनको इतना जल रहे हैं जो तौलिए से, तो शायद उनका कोई टॉवल का और नहाने से कोई गहरा ताल्लुक उन्हें लग रहा होगा कि टावल सिर्फ आदमी इस्तेमाल कर सकते हैं। या शायद उनको वही टॉवल अवेलेबल नहीं है जो समर का मैंने पहने। ओके, मे बी शायद वो ऑक्शन कर दें तो अच्छे पैसे भी मिल जाए उस टावल के। यस, दैट्स अ गुड आइडिया। Yeah, I ऑप्शन think- करनी चाहिए। Correct, कि yeah. जो ये इसके खिलाफ था मैं उसको ये सेल कर रही हूँ, तो वो कहते हैं ना जो इसके खिलाफ नहीं है, जो जिसको मेरा इस्तेमाल शुदा टावल लेना चाहता है बोले मैं ऑक्शन कर रही हूँ, जो ज़्यादा पैसे देगा उससे दे दूँगा। उसके बिल्कुल बिल्कुल, ये वैसे अच्छा आइडिया है, इनको चलना चाहिए उसको। Yes. वैसे सभा कमर के खिलाफ ज्यादा नहीं लोग हो गए हैं, मतलब वो पहले वो मस्जिद वाला जब से वो सीन हुआ है। कंदील बलोच का वाकया हुआ है ना, वाकया नहीं आई मीन इन्होंने ड्रामे में सीन वो हुआ। आई है, हाँ। उसके बाद से मैंने देखा कि लोग ना इसे प्राउडली समझने लग गए आई गेस, क्योंकि वो काम भी अब कम करती हैं ना। तो जाहिर है वो एक मतलब एक पढ़ी लिखी और एक सेंसेबल एक्ट्रेस है, वो चाहती है कि उन्हें अपने पसंद level नहीं का आ रहा काम कोई हो, कैरेक्टर तो नहीं मतलब करेंगे। ऐसे फजूल रोल नहीं प्ले करना चाहती है, तो और नुकसान तो उनका अपना है ना, पैसे नहीं कमा रही और देखिए होंगी। ये तो अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आप किस ड्रामा को में काम करना चाहते हो, ये कौन सा स्क्रिप्ट आपको पसंद आता है, या कौन सा आपको ब्रांड पसंद आता है, आप उसके साथ काम करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब देखो पाकिस्तानी में एक प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ पे टैग,
पर्सनल Yes. अटैक क्यों करते हैं भाई? ये हर एक का पर्सनल है। अगर आपका पर्सनल ये है कि आप फोन उठा के जैसे मर्जी दिल करता है किसी को गालियां देते हो, किसी को बुरा भला कहते हो, किसी को नॉन मुस्लिम कह देते हो, अगर आप जानते भी हो कि वो मुस्लिम है, तो भाई ये तो अपनी आपकी चॉइस है ना कि आप अपना ईमान किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो। ये कि That's आप right. दो नफल वो तौबा पे पढ़ लो तो शायद आपको और आला मकाम मिल जाए। ओके, आई हैव नो कमेंट्स ऑन दिस। तो हम चलेंगे अपनी 5वीं स्टोरी की तरफ, जो कि है ड्रामा सीरियल जलन के बारे में। लास्ट वीक जैसे हमने बताया था कि ड्रामा सीरियल जलन जो है वो बैन कर दिया था पैमरा ने, और हमें उस वक्त भी समझ नहीं आ रही थी कि क्यों बैन किया, बिकॉज उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं। अब सिर्फ कंप्लेन आने पर ड्रामा बंद कर देंगे, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, क्योंकि बहुत से ड्रामे वैसे ही लोगों को पसंद नहीं आते, वो कंप्लेन कर देंगे। हाँ। उसमें कोई ऐसी चीज़ ना भी ऐसा हो। तो कुछ भी नहीं स्पेशल है कि मतलब ठीक है उसमें एक स्टोरी एक लेवल ऐसा है कि मतलब वो बुरा लग रहा है, लेकिन वो अगर वो ड्रामे में वो हकीकत ही दिखाना चाह अगर रहे वो हैं कि ऐसा रीज़न भी वही होता है। देना कि ये सीन अच्छे नहीं हैं, ये लिमिट क्रॉस हो रही है, तो हम एक्सेप्ट कर सकते थे। मगर उन्होंने कहा है कि सिर्फ कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आई हैं, दैट इज़ नॉट अ रीज़न। मतलब ये क्या चल रही है? या तो वो कहें कि हमने एक टीम रखी हुई है जो जिसने इसको देखा है नहीं, सबसे पहले और तो ये analyze कहूंगी किया कि है। जब ड्रामा बनता है जाहिर है एक प्रोसीजर से आगे आगे प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद में ऑन एयर होता है, तो तब स्क्रिप्ट तो सारा पहले से लिखा होता है। और पहले स्क्रिप्ट आई थिंक पास होता है, कुछ इस तरह है कि जाहिर है I अप्रूव think होता no, होगा। नहीं। ऐसा नहीं है अभी? मेरे ख्याल से नहीं होता। तो मतलब ऐसा तो होता है ना कि आप एक स्क्रिप्ट है आप उसको अप्रूव करते हो, उसके बाद में उसमें ड्रामा होता है, ऐसा नहीं है? ऐसा होना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा नहीं है, ओके। तो मतलब फिर भी एक आइडिया आई थिंक पैमरा को चाहिए कि ऐसा करें, ऐसा होना चाहिए। एक स्क्रिप्ट या एक आउटलाइन लें। इतनी हाँ। पैसा इतनी मेहनत इतना वक्त वेस्ट करने के बजाय कि पहले आप उसको स्क्रिप्ट को ओके करें, राइट कर मतलब ओके कर दें उसको, उसके बाद आप उसको पिक्चराइज वगैरह जो भी शूटिंग वगैरह है उसका आई थिंक उन्हें चाहिए कि ये एक रूल टाइप बना लें कि एक चैनल बजाय पहले कि सारा पैसा सब कुछ लगा हुआ है, एक ऑन एयर ड्रामा चल रहा है, वो उसकी एपिसोड्स भी कई आधी चली गई हैं, आधी आने वाली हैं, तो मतलब उसको बंद करना ये तो सरासर नाइंसाफी है। यस एनीवेज। तो वही है कि फिर चैनल की मैनेजमेंट या आई डोंट नो प्रोडक्शन हाउस की मैनेजमेंट ने कांटेक्ट किया सिंध हाई कोर्ट से, और जो पैमरा के बयान था उसे अनबैन करवा दिया, और इस वीक जो है वो जलन ऑन एयर हो भी चुका है और हमने देख भी लिया है। यस, बड़ी अच्छी थी, बड़ी मजेदार। दैट्स राइट। दैट वाज ऑल फॉर दिस एपिसोड। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके अलावा हम ये कहना चाहेंगे हमारे नए चैनल को सपोर्ट करें और प्लीज़ अपने कमेंट्स करें, अपना फीडबैक दें हमें, और हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का, और हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। ओके, सो इसके साथ ही हम चलते हैं। Bye आज की bye. एपिसोड ख़त्म होती है। बाय बाय। लव यू ऑल। यस,